वंदे पुरुषोत्तमम। आज कुछ मैं परम दयाल श्री ठाकुर जी के कुछ बातें जो साधारणता हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन उस अर्थ को हम ठीक से समझने का कोशिश नहीं करते हैं। विवाह विशेष रूप से वहन करना, कैरी आउट करना, ये विवाह होते हैं। विवाह का मतलब विशेष का वहन, अर्थात एक नारी और एक पुरुष के अंदर जो हाई क्वालिटी के कैरेक्टर्स होते हैं, उस कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करना, एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाना, अर्थात जो दाम्पत्य होते हैं उस दाम्पत्य के बीच में जो एक संतान का आविर्भाव होता है, उस संतान के अंदर माता पिता के गुण को कैरी करके वो माता पिता से संतान में पहुंचते हैं। अर्थात यही है विवाह का उद्देश्य। परम दयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं उन्नयन और सुप्रजनन, यही विवाह का मूल है। उन्नयन का मतलब निरंतर उस सत्य को जानने के राह पर जो बाधाएं हैं वो परिष्कृत करते हुए निरंतर जन्म जन्मांतर उस कार्यों को पकड़ करके जब हम चलते हैं तो हमारा ये जीवन एक दिन सहज सरल हो जाते हैं और सत्य के प्रति हमारा अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। हम लोग देखते हैं विवाह में जो माला का जो एक दूसरे को पहनाते हैं और जयमाला के रूप में हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे को जो नवविवाहित जो दाम्पत्य होते हैं तो एक दूसरे को वर और जो वधू होते हैं वो एक दूसरे को माल अर्पण करते हैं। ये जो विनिमय है, विनिमय का क्या महत्व है, परम दयाल श्री ठाकुर जी के पास भक्त ने प्रश्न किया। ठाकुर जी बोलते हैं ये वृत्ति विनिमय है। वृत्ति विनिमय का मतलब जब एक वधू वो अपने पति देवता के गले में वो माला पहनाते हैं तो वो अपने मन की जो उनकी इच्छाएं हैं वही प्रार्थना होती हैं कि वो इच्छाएं अपने पति के माध्यम से वो पूरा हो, और पति का जो इच्छाएं हैं वो पति का इच्छा वो अपने नारी में वहीं पे समर्पित हो, अपने जो नारी में वो संपन्न हो। तो इस तरह से जो भाव होते हैं, जो वृत्ति विनिमय, यहाँ जो वृत्ति विनिमय के माध्यम से दोनों एक प्राण हो करके उस परम सत्य के प्रति अनुरागी बनकर ये अपने जीवन यापन करते हैं। तो ये जो सार्थकता है, जो वहाँ पे जो मंत्र उच्चारण किया जाता है विवाह के समय, वो वैदिक मंत्र होते हैं और इस वैदिक मंत्र उच्चारण का अर्थ ही होते हैं कि दाम्पत्य जीवन क्या होता है और इसको किस रूप में हमें पालन करके चलना चाहिए। तो ये जो जिम्मेदारियां हैं एक दूसरे के प्रति, उसका निर्वाहन कैसे करें, यही मंत्र के आकार में हम लोग पुनरुच्चारण करते हुए, उनको उच्चारण करते हुए, अर्थात एक प्रकार का कमिटमेंट, एक प्रकार का प्रोमिस, एक प्रकार का इस पंच महाभूत को साक्षी मानते हुए हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस तरह से चलेंगे, ऐसे करेंगे, हमारा चरित्र ऐसा होगा। सारी बातें हम कहते हैं और कह करके इस विवाह बंधन से हम बांध जाते हैं। लेकिन इसके मूल में होते हैं, हम किसको कहते हैं, ये जो हम उन्हीं को कहते हैं जो परम सत्ता के जो व्यक्त रूप हैं, आकाश अग्नि वायु जल और पृथ्वी, उनको साक्षी रखने का मतलब हुआ कि उस परम पुरुष को साक्षी रखकर हम इस विवाह बंधन में जुड़ जाते हैं, इस विवाह बंधन में बांधते हैं।
तो यहाँ विवाह बंधन में बांधने के बाद एक स्वामी का दायित्व निभाते हैं और एक पत्नी का दायित्व निभाते हैं। तो स्वामी का मतलब होते हैं आत्मा, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व। इस स्वामी के अंदर स्व आया और स्व का मतलब होते हैं सेल्फ या एग्जिस्टेंस ही है, अर्थात जो अस्तित्व है। ये जो स्वामी है, स्वामी का अर्थ जो है वो जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व में वहां पे स्व है तो उस अस्तित्व है, वही अस्तित्व है। तो पुरुष को उसी अस्तित्व के अंदर ही, उसी अस्तित्व के अंदर अपने आप को ढूंढना है। और ये स्वामी में मतलब वो सर्वपूरणकारी भी होते हैं, अर्थात वो अपने जो दाम्पत्य जीवन निभाने के लिए जो प्रतिश्रुति देकर अर्धांगिनी बना करके जिसको लाए हैं, उनको भरण पोषण, उनका सारों ओर से जो नॉरिशमेंट है, कंप्लीट नॉरिशमेंट दे करके उनके जीवन को उन्नत मुखर बनाने का जो प्रतिश्रुति लिया है, यही अर्थ है स्वामी का। स्वामी का जो स्त्री और स्व, स्त्री स्व है, जहाँ पे स्त्री का स्व है, तो स्त्री में स्त्री जो नारी है, अर्थात ये जो नारी है और उन्हीं का जो स्वामी है, उनका जो पूरा परिपोषण, उनका भरण पोषण का दायित्व तो वो उनके पति के पास होते हैं। इसीलिए एक नारी का, उनका जो आदर्श है, एक नारी का जो ईश्वर है, चाहे भगवान है, वो अपने पति को अगर ना समझे, ना जाने और पति का सेवा के माध्यम से ही उस परम पिता का दर्शन, परम पिता का ज्ञान संभव हो पाता है। और उसके बिना ये संभव किसी भी तरह से नहीं होते हैं। इसलिए हमारे आर्य सनातन परंपरा में ये जो स्वामी है, उनको पति परमेश्वर के रूप में कहे जाते हैं। और तो पति परमेश्वर का मतलब उनकी ईश्वर की दर्जा, जिस प्रकार से ईश्वर हमें भरण पोषण, हमारी सर्वांगीण विकास के लिए जो भी कार्य हैं, सब तरह से वो संरक्षण देकर हमारी अस्थि की वर्धन को रक्षा करती हैं। अस्थि वृद्धि के पथ पर बाधा हटा करके हमारी जीवन को जिस तरह से सुंदर बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो स्वामी का दायित्व भी इस तरीके से होते हैं। और यहाँ पे जब हम देखते हैं जो पति का एक शब्द आते हैं पति, तो पति का मतलब भी होते हैं ये पालन करना, कि वो पालन करते हैं। और जो पत्नी में भी आए हैं, तो अर्थात जो ये पति और पत्नी, तो पति और पत्नी में एक दूसरे का पालन करते हुए जब हम ये जीवन व्यतीत करते हैं, और इसका धातुगत अर्थ भी वही है कि ये पति और पत्नी का मतलब होते हैं कि एक दूसरे को दाम्पत्य जीवन, एक दूसरे के जीवन का जो दायित्व है, एक दूसरे के पास होते हैं। तो इसीलिए ठाकुर जी के पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न किए गए कि इसका जो अर्थ को और सुस्पष्ट रूप से समझने के लिए। तो स्त्री जो है, इनको जाया भी कहा जाता है। और जाया का जो अर्थ है, परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं कि इस जाया इसलिए कहते हैं कि आने जाने का जो जात है, एक नारी जाति, एक इस पुरुष जाति, ये दोनों नारी जाति और पुरुष जाति का जन्म का जो स्थान है, वो एक माँ के गर्भ से ही वो इस धरती पर आते हैं। तो माँ को इसलिए जाया कहते हैं कि जो जन्म देती हैं, और ये जात की जन्म देती हैं, अर्थात नारी और पुरुष दो ही जाति होते हैं और दोनों का जन्म एक नारी ही देती है। तो एक नारी होकर पुरुष का जन्म दे रहा है और नारी का तो दे ही रही है, इसीलिए ये जाया कहा जाता है। एक शब्द आता है वधू। वधू का मतलब होते हैं जिससे वधू का मतलब ठाकुर जी कहते हैं कि वहन करना, जो वहन करके ले जाते हैं। और क्या क्या ये वहन करते हैं कि अपने पति से जो पति की जो वंश की धारा है, जो श्रुतिवाही चेतना है, वो संतान के माध्यम से प्रवाहित होकर के वो नेक्स्ट जनरेशन पे जाते हैं।
लेकिन इसका जो माध्यम होते हैं वो माध्यम एक पत्नी ही होती हैं, एक वधू ही होते हैं। इसलिए वधू को वहन करने का जो कार्य है वो वधू ही संपादन करते हैं। तो आज हम लोगों ने जाना ये पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन का महत्व क्या है। पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन का महत्व, विवाह और दाम्पत्य का महत्व की व्याख्याएं परम दयाल ने इस तरह से किए हैं, जिसको मैंने बताने का प्रयास किया। वंदे